तो यहाँ पर क्या था कि परमेश्वर के तुल्य होने के विषय में जब उसके मन में आया कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर सभा पर पर्वत पर मैं विराजूंगा और मेघों से भी ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़ूंगा, ऐसे उन्होंने लूसीफर ने अपने मन में विचार किया और परमेश्वर के तुल्य हो जाने को जब उसने सोचा, परम प्रधान परमेश्वर का तुल्य हो जाने के लिए, तो परमेश्वर ने उस भोर के चमकने वाले तारे को अर्थात लूसीफर को आकाश से अर्थात स्वर्ग से फेंक दिया और वो क्या हो गया, भूमि पर गिर पड़ा, अर्थात वो हार गया। तो आज हमारा जो शत्रु है वो उसको हमको पहचानना है। जो व्यक्ति अपने शत्रु को नहीं पहचानता है वह एक मूर्ख सैनिक के समान होता है। इसीलिए हमें आज अपने शत्रु को पहचानना है कि हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु वही है लूसीफर, जो स्वर्ग से फेंका गया और यहाँ आकर वो क्या बन गया, शैतान बन गया। और उसकी जो शैतानिक सेना है, जो उनके साथ गिराए हुए स्वर्गदूत जो उनके साथ फेंका गया था, वो भी क्या है, हमारे शत्रु हो गए हैं। जिस प्रकार से जब एक योद्धा होता है, जब शत्रु घोड़े पर सवार युद्ध जब मैदान में जाता है, तो जो विरोधी होता है वो घोड़े पर जो है कि उनकी नजर नहीं होता है, परंतु सवार पर होता है और सवार पर घोड़े पर क्रोधित नहीं होता है, परंतु वो सवार पर क्रोधित होता है। ठीक है, जो शत्रु घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने के लिए मैदान में आता है, तो जो उनका विरोध करने वाला होता है, जो उनका विरोधी होता है, वो घोड़े पर नहीं क्रोधित होता है, परंतु किस पर क्रोधित होता है, उस शत्रु के ऊपर, उस योद्धा के ऊपर जो है कि क्रोधित होता है। और जो है कि वह सवार को अर्थात उस योद्धा को मार करके, है ना, उस घोड़े को अपने प्रयोग में ला सके, प्रयोग के हेतु से प्राप्त कर ले। इसी कारण वो क्या करता है, उसके ऊपर नजर रहता है। यदि हम किसी पेड़ से फल को तोड़ते हैं तो हमारा निशाना, तीर का निशाना कहाँ पर होना चाहिए, फलों के ऊपर होना चाहिए, ना कि पेड़ के ऊपर। तभी एक तीर को जब एक व्यक्ति छोड़ता है तो वो सीधा फलों के ऊपर लगता है और फल जो है पेड़ से नीचे गिर जाता है। हमारा युद्ध किसके साथ है, अंधकार की शक्ति के साथ है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा लगी है, किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा सता रहे, तो हमें उस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित नहीं होना है, परंतु हमें उसके अंदर जो अंधकार की शक्ति जो उनके जीवन में कार्य करती है, उनके ऊपर हमें क्रोधित करना है, ताकि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाए और वो व्यक्ति अंधकार की शक्ति से छूट जाए। हालेलुया। उसी उस